हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Two oxides of a metal contains 50% and 40% metal M respectively. If formula of first oxide is MO2, the formula of second oxide will be options are MO2, MO3, M2O and M2O5. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब ये जो सवाल हमसे पूछा गया है वो बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन का है. परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने अगर आते हैं तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब देखिए, हमारे पास एक ही मेटल का दो अलग अलग ऑक्साइड बनाया गया है, जिसमें से एक ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, दैट इज MO2, और दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है. तो अगर हम सबसे पहले मान लें कि जो मास है मेटल का, लेट दी मास, या फिर आप इसको मास की जगह पे यहाँ पे मोलर मास भी रख सकते हैं. मास, मोलर मास मान लेते हैं. लेट दी एटॉमिक मास, लेट दी एटॉमिक मास ऑफ मेटल बी एम. ठीक है, एम उसका एटॉमिक मास मान लिया. ऑल्दो मेटल को रिप्रेजेंट भी एम से ही किया जा रहा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का. अब हमारे पास जो पहली स्थिति है जहां पे MO2 की बात की जा रही है, तो हम उसको देख लेते हैं. केस वन, ये किसके लिए देख रहे हैं हम? ऑक्साइड MO2 के लिए. अब एक बात देखिए कि अगर मैं मॉलिक्यूलर मास बताऊं कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा MO2 का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MO2, मॉलिक्यूलर मास MO2 का कितना होगा बच्चों? तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू टू, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो ये हो गया M+16 इंटू टू, विच विल बी गिविंग यू M+32 ग्राम. यही होगा मॉलिक्यूलर मास. हमने ग्राम में उसको रिप्रेजेंट किया है. अब जो हमारे पास MO2 है, वो कह रहे MO2 में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि MO2 कंटेन करता है 50%. MO2 कंटेन्स 50% M. उसमें 50% M है, मतलब MO2 के अंदर 50% कंपोजिशन जो है वो मेटल का है. तो अगर मैं मास ऑफ मेटल को, जितना मास MO2 में है, उसको डिवाइड कर दूं अगर उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो वो कितना आना चाहिए? 50%. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इसीलिए M अपॉन M+32, ये कितना आ जाना चाहिए? 50% के आस, मतलब 50% के बराबर, यानी कि 0.5 आ जाना चाहिए इसका वैल्यू. तो यहाँ पर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा. M इज इक्वल्स टू 0.5M प्लस, सॉरी, ये 0.5M आ जाएगा, 0.5M प्लस 16. तो यहाँ पर से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर से M की वैल्यू आ जाएगी 32 ग्राम. अब हम इस M का यूज करके हम अपना जो दूसरा है मेटल ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला निकालेंगे. नाउ अब हम लोग केस टू देख रहे हैं, और केस टू किसके लिए? हमारे पास जो दूसरा मेटल ऑक्साइड है उसके लिए. उसका मान लीजिए अभी हमारे पास कुछ भी पता नहीं है, वो हम इसको मान लेते हैं MON. N कुछ भी हो सकता है, वही फॉर्मूला होगा उसका. नाउ इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों? इसका मॉलिक्यूलर मास होगा M+16 इंटू N. 16 इंटू N होगा, जहां पे N जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिनोट कर रहा है. अब अगेन 40% इसमें हमने कहा गया कि मतलब इसमें इस मेटल ऑक्साइड में 40% M, 40% M इज प्रेजेंट इन MON. ठीक है. अब एक बात देखिए, अगर हम फिर से वही काम करें कि मेटल के मास को डिवाइड कर दें M+16 इंटू N से, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 40% के बराबर. तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. M इज इक्वल्स टू 0.4M प्लस 0.416 इंटू N, राइट. अब बच्चों यहाँ पर जब हम आगे का सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
अब आप देखो, हमने अभी तुरंत कैलकुलेट किया था एम का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया हमने, 32 ग्राम। तो इस वैल्यू को अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहां जहां पे एम आपके पास गिवन है रख दीजिए उसको। तो ये हो जाएगा 32 ग्राम इज इक्वल्स टू, या इसको ग्राम का भी हटाओ, वो तो लास्ट में ग्राम ही आ जाएगा, तो 0.4 इंटू 32 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6.4 एन, 6.4 एन हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर से एन की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एन की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब जो हमारे पास ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड है, वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बी MO3। यही हमसे पूछा गया था। ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।